गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्षितिज पुस्तक से पाठ 2 का कविता अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के द्वारा लिखित। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में वह हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य भी उसे कहा जाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही वे अपने माता पिता से बिछुड़ गए और बाबा नरहरिदास की संगति में रहने से इनका झुकाव राम भक्ति की ओर होता है और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसी जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है और श्री रामचरितमानस अवधी में तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाओं में मिलता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम जो थे शिव के अनन्य भक्त थे और शिव का धनुष टूटना मतलब वह समझते थे कि अपने आराध्य देव का अपमान करना, और इसीलिए जैसे ही शिव धनुष के टूटने का आवाज वह सुनते हैं, दौड़े दौड़े वह उसे देखने के लिए सभा में चले आते हैं और आग बबूला होकर के श्री राम को धमकी देने लगता था। धनुष तोड़ने वाले को धमकी देने लगते हैं और यहाँ पर श्री राम बहुत अपनी विनम्रता भाव से तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। काव्यांश के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहला काव्यांश है, नाथ शंभु धनु भजन निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा, आये सो का कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करी है लड़ाई, सुनहु राम जी ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसुरि कुमोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जाए हैं सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू नासी रिस किन्ही गुसाई, एहे धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई का त्रिगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से उद्धृत इन दोहा चौपाइयों में सीता स्वयंवर पर शिव धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम का रौद्र रूप को दिखाया गया है और स्वयं को परशुराम जी का दास कहकर अपनी विनम्र वाणी से श्री राम ने कहा, हे नाथ,
शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आपकी आज्ञा क्या है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोध कर बोले, सेवक वह होता है जो सेविकाई का काम करता है। शत्रुता का काम करके तो उसे लड़ाई युद्ध करनी चाहिए, अर्थात युद्ध भूमि में होना चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन से लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे महामुनि, बचपन से हमने बहुत सारी धनुहियां तोड़ी हैं, लेकिन किसी धनुही के तोड़ने से इस प्रकार किसी को कष्ट नहीं हुआ। कोई उस पर क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी का क्रोध और ही भड़क उठता है और कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं आ रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या अन्य धनुहियों के समान है? काव्य सौंदर्य में अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शिल्प सौंदर्य में रचना में गीता का गुण है और भाषा भावानुकूल तथा पात्रानुकूल है। कथात्मक तथा नाटकीय शैलियों का सुंदर समन्वय किया गया है और दोहा में दोहा छंद है, चौपाई है। रचना का आंतरिक सौंदर्य इस प्रकार है, कई काव्य की पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, जैसे का कहिया किन, करी करिया, सहस्बाहु समसो, बिलगाओ बिहाई आदि में इस संपूर्ण वर्णन में जीवंतता नजर आता है। शिव के लिए शंभु, त्रिपुरारी तथा परशुराम के लिए भृगुकुलकेतु जैसे शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है और कवि की काव्य कुशलता को यह दर्शाता है। अर्थग्रहण के प्रश्न में है पहला प्रश्न, परशुराम को नाथ किसने कहा और क्यों? दूसरा, श्री राम द्वारा धनुष टूटने की बात बताने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? और तीसरा, व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए लक्ष्मण परशुराम जी से क्या कहा? दूसरा पद है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काच दिलावो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव ना मोरा, बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मनहि देवनी देन्ही, सहस बाहु पुच्छित निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पिथि जने सोच बस कर से महीश किशोर, गर्भन के अर्भक दलल परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक ही से हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र ने तो इसे नए के भ्रम में छुआ और उसके छूते ही वह धनुष टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष? मुनि बिना कारण ही किसने क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तुम
मुझे निरामुनि समझते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और उन्हें ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इसे फरसे की ओर देखो। अरे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के शोक के वश में मत करो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भवती शिशुओं को भी नाश करने वाला है। काफी सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य हम देखते हैं रचना में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा भावानुकूल और पात्रानुकूल है। कथात्मक, नाटकीय और संवादात्मक शैलियों का सुंदर मिश्रण हुआ है और चौपाई लखन कहा डैश डैश महीन कुमारा तथा दोहा मातु पिथि जानी अति घोर में छंद का प्रयोग हुआ है। हमरे हसी मुनि बिनु काज करिया सब सुनी हो स्वभाव बालकु बोली बंधव आदि में अनुप्रास अलंकार है। संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है और पात्रों के बोलने से ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं का बोध स्वतः ही होने लगता है। अर्थग्रहण के प्रश्न है, परशुराम जी ने आत्म परिचय में क्या कहा? दूसरा प्रश्न, परशुराम अपने फरसे की क्या विशेषताएं बताई? तीसरा, क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है और क्यों? तीसरा पद हम लोग देखते हैं। बीसे लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी पुनि पुनि मोहि लिखाओ कुठारो चहत उड़ावन को की पहाड़ो। यहाँ कुमड़बतिया क्यों नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही देखी कुठारो सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु समुझी जने को बिलोकी जो कछु कहूँ सौ रिसरो की। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई। बंदे पापू अब कीर्ति हारे मातु पापरिया तुम्हारे। कोटि पुलिस संबचनो तुम्हारा व्यर्थ धर्मो धनु बन बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ क्षम हूँ महामुनि धीर सुनी सरोस भृगुवंशी मने बोले गिरा गंभीर। परशुराम के कटु वचनों तथा बड़बोलेपन पर लक्ष्मण मुस्कुराए और हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार अपना फरसा दिखाते हैं। फूंक मात्र से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हरे की बत्तियां नहीं है, अर्थात कोई कमजोर निर्बल व्यक्ति नहीं है। काशी का फल या कुम्हरे का छोटा फल नहीं है जो आपके तर्जनी को देखकर डर जाए। कुम्हड़बतिया जो होता है तर्जनी अंगुली के छूने मात्र से ही मर जाता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कमजोर या डरपोक व्यक्ति नहीं है जो कि आपके तर्जनी अंगुली को देखकर ही डर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने बड़े अभिमान के साथ कहा था, भृगुवंशी समझकर अर्थात ब्राह्मण समझकर और यज्ञोप वेदी देखकर ही आप जो कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को दबाकर सह रहा हूं। क्षत्रिय कुल अर्थात वीर योद्धा की विशेषताएं हैं जो कभी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्त पर, अबलाओं पर और गौ माता पर कभी वार नहीं करता। यदि वह इन पर वार करता है और यदि ये वे हार जाते हैं तो उनको पाप लगता है और
उनकी अपकीर्ति बढ़ती है, फैलती है। आप मारे भी तो आपके पैर ही मुझे पढ़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों की तरह मेरे लिए है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे वीर महामुनि माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी मुनि परशुराम जी का क्रोध और भड़क जाता है, लेकिन वह गंभीर वाणी में बोलते हैं। सिर्फ सौंदर्य में देखें हम काव्य अवधि भाषा का सुंदर चित्रण हुआ है। कथात्मक तथा समादात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैलियों का सामंजस्य हुआ है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रचना में अलंकार के सौंदर्य इस प्रकार है। मुनीषु महाभटमानी मुनि बिनु कछु कहा कछु कहूं, कोटि कुलिस आदि में अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा में उपमा अलंकार है। अर्थग्रहण के प्रश्न में लक्ष्मण परशुराम से अभिमान रूप में क्यों बात करते हैं? दूसरा, लक्ष्मण ने परशुराम को अपने कुल की किन परंपराओं का बोध किया। तीसरा, लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर भी अपने क्रोध को क्यों रोककर बातें कर रहा था। चौथा काव्यांश है कौशिक सुनहु मंद ये बाल को कुटलियो कालबस निज कुल घाल को, भानुबस राकेश कलंक को निपट निरंकुशो आबुदु आसंको, काल कवलु होइए छनमाही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहेहु मुनि सुसु तुम्हारा तुम्ही अचल को बर न पारा, अपने मुँह तुम आपने करनी बार अनेक भांति बहुवरने, नहीं संतोष तापुने कछु कहूं जनि रिसरो की दुसह दुख सहूं, वीर प्रति तुम धीर अक्षोभा गारी देत ना पाऊं शोभा, सूर समर करनी करी है कहीं ना जनाऊं आपको, विद्यमान रन पाए रिपुकाय कथी प्रताप। परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह बार बार मुझे ललकार रहा है और अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा पर यह कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख तथा निडर है। अभी क्षण भर में यह काल कल्पित हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। हे कौशिक, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बदलाकर इन्हें आगाह कर दो, मना कर दो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी का फल बताया है, अर्थात स्वयं मोह मियां मिट्ठू बन रहे हो। इतने भी में भी अगर संतोष ना हुआ हो तो और कुछ कहना है तो उसे भी कह लीजिए, क्योंकि क्रोध को रोककर असहाय दुख अपने को मत दो। आप वीरता का व्रत धारण किए हुए धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपके मुंह से गाली शोभा नहीं देती। शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता को प्रकट करते हैं, मुंह से बोलकर वीरता को प्रकट नहीं करते। शत्रु युद्ध भूमि में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकता है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि वीर व्यक्ति जो है युद्ध भूमि में
वीरता के साथ लड़ाई लड़ता है, शत्रुओं का सामना करता है, दीन हाँक कर अपनी वीरता का बखान नहीं करता। तुम तो अपने घर में ही शेर बन रहे हो। सिर्फ सौंदर्य में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा भावानुरूप तथा प्रवाह पूर्ण है। चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। कुटिलु कार्पस निपट निरंकुशु आपुदु आशंकु पुकारी खोरी आदि में अनुप्रास अलंकार है। भानुबस राकेश कलंकु में रूपक अलंकार है और काल कौतु होए इन छाई माही में मानवीकरण अलंकार है। वर्णन में कवि की कुशलता कौशलता झलकता है। अर्थग्रहण के प्रश्न पहला, सूरवीर और कायर में क्या अंतर होता है? दूसरा, लक्ष्मण परशुराम से पुनः आत्म प्रशंसा करने के लिए क्यों कहते हैं? तीसरा, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अपशब्द कहते हुए शोभायमान क्यों नहीं लगते? पांचवा, तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोहे लागी बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसों सुधारे धरे हूँ घर घोरा अब जने इन देव देवसु मोहि लोगु कटुबारी बाल को बदजोगु बाल बिलो की बहुत मैं बांचा अब ये उमर निहार भाषाचा कौशिक कहाँ क्षम्या अपराधो बाल दोष गुणगन ही ना साधु खर कुठार में और क्रुंद को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सिर तुम्हारे नाता ए ही काटी कुठार कठोरे गुरही गुरिन होती हूँ श्रम थोरे गांधी सुनो कह हृदय हसी मुनि ही हरियारे सोच ऐ मैं खाना उप मैं आज होना बूझ आबूझ। लक्ष्मण ने निर्भीकता पूर्वक परशुराम से कहा, आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अर्थात हाथ में उठा लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष दे तो दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैं अब तक बचाता रहा, लेकिन यह सचमुच मरने के लिए मेरे पास आ गया है। विश्वामित्र जी कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि बालकों के गुणदोष को साधु लोग नहीं देखते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार और मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से ही, नहीं तो इसे इस कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। यहाँ पर विश्वामित्र जो है बहुत ही महाज्ञानी और मृदुभाषी थे। नीतिपूर्ण बातें और तर्क संगत बात कहने में वे सिद्धस्त। गुरु विश्वामित्र सच्चे गुरु होने के योग्य थे। गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहा है, किंतु यह केवल फौलाद की बनी हुई लोहमयी खग है, ऊख की बनी हुई नहीं है, अर्थात ये गन्ने नहीं है जो कि मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, अर्थात इनके प्रभाव को, राम लक्ष्मण के प्रभावों को, उनके वीरता से वह अपरिचित है। इसे ना जानने का कारण विश्वामित्र को दुख होता है, इनके प्रभाव को वे समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ सौंदर्य रचना में अवधि भाषा की छटा देखने योग्य है। भाषा भावानुकूल
प्रवाहमयता तथा पात्रानुकूलता संबंधी विशेषताएं देखने योग्य हैं। कान को हाँक कर बुलाने जैसे काव्य में व्यंग्योक्ति द्वारा परशुराम की खिल्ली उड़ाई गई है। कथात्मक तथा संवादात्मक शैलियों का सामंजस्य देखने को मिलता है। चौपाई तथा दोहा छंद का सुंदर प्रयोग है। अर्थग्रहण के प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण को छोड़ देने का क्या कारण बताया? दूसरा प्रश्न है, विश्वामित्र परशुराम से क्या कहा और क्यों? तीसरा, विश्वामित्र की 2 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला पद है, कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिथि उरिन भयनी के, गुरिनु रहा सोच बड़जी के। सोच मंत जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़बाढ़ा, अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। मिले न कभू सुभट न रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहीं सबु लोग पुकारे, रघुपति सैनही लखनऊ ने मारे। लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोसु कृसानु, बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता? आप तो संसार भर में प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। आप माता पिता से तो अपनी अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसकी जी में बड़ी सोच लगी है, वह तो मानो हमारे मत्थे काट रहे हो। बहुत दिन बीत गए, इस कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने उधार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुवंशी, आप मुझे भरोसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर योद्धा नहीं मिले, जिसके कारण तुम इस तरह की बातें कर रहे हो और बार बार अपने फरसे से मुझे आमंत्रित कर रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, अर्थात घर पर ही केवल चिल्लाते हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं और लक्ष्मण को रोक देते हैं। शिल्प सौंदर्य काव्यांश की भाषा अवधि तथा भावानुकूल है। कथात्मक तथा संवादात्मक शैलियों का सामंजस्य है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ब्याज बढ़ाढ़ा, अब अन्य सब सभा आदि में अनुप्रास अलंकार है। रघुकुल भानु भृगुवर को पुकृशानु, विप्सा हाय हाय में रूपक अलंकार है। अर्थग्रहण के प्रश्न लिख लीजिए। पहला, सारी सभा हाय हाय क्यों पुकारने लगी? दूसरा, द्विज द्वेता घर ही के बाढ़े कहकर लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? तीसरा, श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों से संकेत करके क्या समझाया? बच्चों, धन्यवाद।